हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर डिफरेंशियल चैप्टर का रिवीजन लेक्चर देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलते रहे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे इस चैप्टर में कि हम कौन कौन सा पार्ट अच्छे से करेंगे यहाँ पे, कौन से कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो डिफरेंस चैप्टर है इसके एक्चुअली होता क्या है कि इसमें 6 एक्सरसाइज है। 6 एक्सरसाइज में से आपको बस 3 एक्सरसाइज जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी हम हर एक्सरसाइज का कुछ पार्ट देख लेते हैं। तो उसके पहले बता दूं कि हमने एक और वीडियो बनाई है मैथमेटिकल लॉजिक पे, उसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको देख सकते हो। अभी एक्सरसाइज 3.1 की बात की जाए सबसे पहले, तो इसमें बस नॉर्मल फॉर्मूलास हैं और जिसका हम इस्तेमाल करेंगे 3.2 में। एक्चुअल में 3.1 में से आता भी नहीं कुछ क्वेश्चंस, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। रही बात 3.2 की, तो उसमें एक पार्ट हमेशा कभी कभी पूछ लेता है रेयर केसेस में कि आपको फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जो डिमांड होता है वो एक्स के फॉर्म में होता है और जो प्राइस होता है वो वाई के फॉर्म में होता है। तो आपको सिंपली वहाँ पे dx बाई dy फाइंड करना होता है विद यूजिंग सम फॉर्मूलास। तो वो तो नॉर्मल फॉर्मूलास होंगे। और जो 3.3 है इसके अंदर एक्चुअल में यहाँ से ही बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन देखा जाए तो प्रीवियस ईयर में 9 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ 3.3, 3.4 से पूछ लिया था, जिसमें से 6 मार्क्स 3.3 से पूछे थे। तो यहाँ पे लॉगरिथमिक इम्प्लिसिट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉगरिथमिक में करना क्या है आपको कि जो भी फंक्शंस होंगे, अगर फंक्शन के पावर में फंक्शंस होंगे या फिर फंक्शन प्रोडक्ट में होंगे या फिर फंक्शन रेशियो में होंगे, तब जाकर हम इस लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करते हैं। तब जाके हम यहाँ पे लॉग लगाते हैं फंक्शन में, ताकि हम क्वेश्चन को इजी बना सके और आंसर हम फटाक से लेकर आ सके। इसलिए लॉगरिथमिक फंक्शन बनाया गया है। 3.4 की बात करें अगर, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन में होता कैसा है कि आपको एक इक्वेशन जैसा दिया जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड में कुछ वैल्यूज होंगी, राइट साइड में कुछ वैल्यूज होंगी। अब होता क्या है कि जो स्टार्टिंग के जो 3.1, 3.2 एंड 3.3 क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज थे, उसमें आपको बस एक क्वेश्चन दिया जाता था जिसको हम y अज्यूम करते थे। बट 3.4 से ऐसा नहीं होगा। 3.4 में लेफ्ट साइड में कुछ होगा तो राइट साइड में कुछ होगा। आप जब डेरिवेट करोगे ना तो y लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। तो वहां पे करना क्या होगा आपको कि जब डेरिवेट करोगे आप, तो वहां पे dy by dx को एक साथ में लेकर आना है और जो विदाउट dy by dx वाले टर्म्स है उनको एक साइड में रखना है। उस तरह से हम आंसर निकालते हैं 3.4 में। 3.5 की अगर बात करें तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, जिसमें आपको 2 फंक्शन दिया जाएगा। जो पहला फंक्शन होगा सपोज थीटा के टर्म्स में होगा, यानी कि y इक्वल टू साइन थीटा, और जो सेकंड फंक्शन होगा फॉर एग्जांपल x है, तो वो फिर थीटा के फॉर्म्स में दिया जाएगा, यानी कि फॉर एग्जांपल tan थीटा। तो जो 2 फंक्शन देंगे उनका जो फॉर्म होगा वो टर्म सेम होगा। फिर वहां पे दोनों को डेरिवेट करने के बाद हम वहां पे इनवर्स फंक्शन या फिर एक फॉर्मूला होता है जिससे हम जब डिवाइड करते हैं dy बाई dt d थीटा और dx बाई d थीटा करते हैं, तब जाके हमारा आंसर आ जाता है। और जो 3.6 है हमारा, ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, जिसके अंदर हम करते क्या है कि हम फंक्शन को एक से ज्यादा बार डेरिवेट करते हैं। लेकिन आपकी बुक में HSC में सिर्फ 2 ही बार ज्यादा डेरिवेट किया गया है, तो उतना उसमें उससे ज्यादा होता नहीं, बस 2 ही बार डेरिवेट किया जाता है। तो चलिए हम हर एक साइज का, यानी कि 3.1 का एक क्वेश्चन ले लेंगे, 3.2 का भी एक क्वेश्चन ले लेंगे और डिटेल में 3.3, 3.4, 3.5 करेंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज भी जाते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1, 3.2 का हम एक क्वेश्चन लेंगे अभी। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि एक्सरसाइज 3.3, 3.4 एंड 3.5 इंपॉर्टेंट है, बट आपको बता दूं कि आपका चूज अल्टरनेटिव, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, ये मिलाकर 24 मार्क्स सिर्फ आपको मैथ्स में मिलेगा। कुछ बड़ा नहीं करना है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और चूज करेक्ट अल्टरनेटिव पे आपको 24 मार्क्स, मतलब कितना हो गया 4 से 60%, राइट? क्योंकि 4 मतलब 30% आपको सिर्फ उसी के ऊपर मिल जाएगा। बस ट्रू फॉल्स कर लो और आपका चूज करेक्ट अल्टरनेटिव कर लो, इसके बेसिस पे 30% मिल जाएगा। कैसे? मैथ्स फन में जो आपका फिल द ब्लैंक्स है वो 3 मार्क्स का है, ट्रू फॉल्स 3 मार्क्स का है और आपका करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करने पे 6 मार्क्स का है। इस तरह से 12 मार्क्स का। और ये जो स्टार्टिंग का चूज करेक्ट अल्टरनेटिव है ना, उस पार्ट में एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 के क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए इसकी भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दूसरी बात, अगर आपको हमारे
इसको अच्छे से डिटेल में सीखना है तो उसके लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है दूसरे चैनल पे जिसका नाम है HSC कॉमर्स, उस पर आप देख सकते हो। फिलहाल तो ये क्वेश्चन पे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया कैसा रहेगा आपको डेरिवेटिव में कि आपको लेफ्ट साइड में y कुछ दिया रहेगा और राइट साइड में कुछ फंक्शंस होंगे। आपको डेरिवेट करना है, मतलब जो लेफ्ट साइड में है उसको d/dx से डेरिवेट करना है। मतलब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मैं ऐसे करूंगा कि लेफ्ट साइड में जो y है उसके सामने मैं d/dx लिखूंगा और राइट साइड में भी जो फंक्शन है उसके पहले भी मैं क्या करूंगा d/dx लिखूंगा। अच्छा, अभी डेरिवेटिव काम कैसे करता है? ये डेरिवेटिव क्या करता है कि इसको सबसे पहले जो फंक्शन दिखता है ना, सबसे पहले उसको डेरिवेट करता है। यानी कि जो फंक्शन आपको राइट साइड में दिया है उसके बाहर कुछ है क्या, कुछ है क्या, देखो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर कुछ है क्या, 9 है, मतलब सबसे पहले वो 9 वाले फंक्शन को डेरिवेट करेगा। इसके बाद 9 वाले फंक्शन को डेरिवेट करने के बाद डेरिवेटिव और अंदर जाएगा तो इन पार्ट को डेरिवेट करेगा। तो करना कैसे है कि अगर आपको कोई वेरिएबल दिया है राइट साइड में और उसके पावर में नंबर है तो डेरिवेट इस तरह से करना है आपको, n नीचे आ जाएगा जंप होके और x पावर में n-1, मतलब आपको करना क्या है, जो पावर है उसको स्टार्टिंग में लिखना है और पावर को 1 से डिक्रीज कर देना है अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है तो। मतलब नीचे वेरिएबल होना चाहिए, है क्या, ये रहा। अभी ये वेरिएबल x इसके साथ में नंबर प्रोडक्ट में है और ये सब क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ये टोटल क्या होगा, एक फंक्शन कंसीडर किया जाएगा। फंक्शन के ऊपर एक नंबर है यानी कि ऐसे, मतलब x की पोजीशन पे ये ब्रैकेट है और 9 की जगह पे n है। तो करना क्या होगा, डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम इसका, सबसे पहले 9 को बाहर निकालेंगे और ये जो फंक्शन दिख रहा है इसको 1 से डिक्रीज कर देंगे। यानी कि जो 9 है इसको 9 - 1 कितना होता है, 8, ठीक है। और जब इसको कर दिया ना पावर वाले फंक्शन को डेरिवेट, तो जो अंदर है अब 9 को क्या करना है, हाइड कर लेना है। क्यों, क्योंकि मैंने इसको डेरिवेट कर दिया है। तो अब ये पार्ट सिर्फ देखना, 9 को मत देखना। तो ये पार्ट दिख रहा है तो इसको अब डेरिवेट करना पड़ेगा आपको, यानी कि d/dx ऑफ 5x³ - 4x² - 8x, ठीक है। अब 9 पे ध्यान नहीं देना है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जिसको डेरिवेट कर दिया पहले उसको सेम लिख देते हैं, -4x² - 8x पावर में 8। अभी डेरिवेटिव जा रहा है अंदर, सेम केस जैसे कि अभी देखा था, अब अंदर मिलेंगे क्या। अच्छा, अभी होगा क्या इसके अंदर, अगर कोई नंबर वेरिएबल के साथ में प्रोडक्ट में है ना तो उस वेरिएबल को, उस नंबर को बाहर निकाल लेना और वेरिएबल को डेरिवेट करना, नंबर को डेरिवेट मत करना। अगर नंबर वहां पे विदाउट x, विदाउट वेरिएबल के साथ में है तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, लेकिन अगर वो किसी वेरिएबल के साथ में प्रोडक्ट में है तो आंसर 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव अंदर जाएगा और हर एक वेरिएबल को डेरिवेट करेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो जो नंबर प्रोडक्ट में है यानी कि मल्टीप्लाई में है उसको बाहर निकालो और x⁻³ के पास जाएगा डेरिवेटिव, x⁻³ के पास जाएगा, मतलब पावर नीचे आ जाएगा और जो x है उसका पावर 1 से डिक्रीज हो जाएगा, मतलब 3 आएगा नीचे और इसका पावर 1 से डिक्रीज हो जाएगा। फिर और अंदर डेरिवेटिव जाएगा, सेम केस 4 को बाहर निकालेगा और जो पावर है उसको बाहर लिखेगा, उसके बाद उसके पावर को 1 से डिक्रीज कर देगा, मतलब x⁻1, मतलब सिंपली x, तो x लिखेगा। फिर डेरिवेटिव और अंदर जाएगा, -8 को बाहर निकालेगा और x का डेरिवेटिव होता है 1, x का डेरिवेटिव 1, मतलब मैं लिखूं या नहीं ना लिखूं एक ही मीनिंग हो गया, मतलब सिंपली ऐसे। फिर ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये देखो कहां पर है, सबसे पावर है 8 कहां पर दिख रहा है, ये और इधर a and c में। पूरा सॉल्व करना नहीं देखना है, बस यहाँ पे मैच करना है। तो a and c में दिख रहा है, मतलब आपका b and d तो कैंसिल। दूसरा राइट साइड में वाले पार्ट को देख लेते हैं, 5 3 15, 15 15 यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो c वाला तो कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आएगा आपका, a। पूरा सॉल्व नहीं करना है आपको, बस देखना है स्टार्टिंग का कि क्या मैच कर रहा है आपका। फिर भी हम पूरा निकाल लेते हैं, 15 आ जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा और 8 तो 80 है, ठीक है।
तो कभी भी अल्टरनेटिव में पूरा मत सॉल्व करना, आधा सॉल्व करने के बाद चेक कर लेना। और एक्सरसाइज 3.2 से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसमें क्या दिया है आपको कि आपको पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस फाइंड करना है आपको। मतलब आपको dx अपॉन dy फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि बोला है डिमांड विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस, और ये डिमांड x में है विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में, यानी कि dx बाय dy फाइंड करना है। बट जो हमारा फॉर्मेट दिया है ना, वो कुछ इस तरह से दिया है कि अगर मैं उसको डेरिवेट करूं तो मुझे dx अपॉन dy नहीं मिलेगा, dy बाय dx मिलेगा। लेकिन उसका भी कुछ सॉल्यूशन है हमारे पास। सबसे पहले क्या करते हैं, उसको डेरिवेट कर लेते हैं। किसके रेस्पेक्ट में? राइट साइड जो दिया है, यानी कि x दिया है ना, उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पे लेफ्ट साइड में dy बाय dx और राइट साइड में क्या dy बाय dx जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह से लिखेगा x e रेस टू माइनस एक्स प्लस 7। ठीक है, अभी डेरिवेटिव अंदर जाएगा ना, तो क्या अभी यहां ब्रैकेट के बाहर कुछ है? नहीं है। इस केस में था ना, इसमें है क्या? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डेरिवेटिव अंदर लेकर जाएंगे। कितने पार्ट है यहाँ पे? 2 पार्ट है, सेपरेटेड बाय प्लस साइन। तो ये जाएगा इसके पास, डेरिवेटिव जाएगा जब इसके पास, तो देखिएगा कि x वाला एक टर्म है और e रेस टू माइनस एक्स एक टर्म है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 7। अच्छा, एक चीज यहां ध्यान देना, ये 7 के साथ में वेरिएबल प्रोडक्ट में है क्या? नहीं है। मतलब इसका आंसर तो यही 0 हो गया, मतलब मैं आगे जाऊंगा नहीं, यहां पे इसी पार्ट को डेरिवेट करूंगा। दूसरी चीज, यहां पर फंक्शन प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में मतलब मल्टीप्लिकेशन में है। कैसे मैंने कहा? क्योंकि x हमारा एक क्या है, इंडिपेंडेंट फंक्शन है, और x यहां पर भी है, बट x किसके पावर में है? e के पावर में है। मतलब x एक फंक्शन है, e रेस टू माइनस एक्स एक फंक्शन है, और उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मतलब 2 फंक्शन प्रोडक्ट में है। और जब कभी भी फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो आपको करना क्या है कि पहले वाले फंक्शन को बाहर निकालना है, दूसरे वाले फंक्शन को डेरिवेट करना है। मतलब कुछ इस तरह से, पहले वाले फंक्शन को बाहर निकालना है यानी कि x को, और दूसरे वाले फंक्शन को डेरिवेट करना है, प्लस सेकेंड वाले फंक्शन को बाहर निकालना है और पहले वाले फंक्शन को डेरिवेट करते हुए दिखाना है। राइट, अभी x को तो बाहर निकाला मैंने, तो x को बाहर लिखूंगा मैं, और e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव याद रखना हमेशा सेम होता है, वो कभी भी डिफरेंट नहीं होता, सेम होता है, यानी कि e रेस टू एक्स माइनस एक्स सेम ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज जहां पर रॉन्ग होता है, क्या? e रेस टू माइनस एक्स को आपने डेरिवेट कर दिया, मैंने बोला सेम है तो सेम लिख दिया, लेकिन e को डेरिवेट करने के बाद आपको e को हाइड करना है, और आप e को जब हाइड करोगे ना तो आपको माइनस एक्स दिखता है, पॉजिटिव एक्स नहीं, माइनस एक्स दिखता है, मतलब वहां पे -1 है। कभी भी किसी वेरिएबल के बाहर कोई साइन होती है तो वहां पे एक नंबर होता ही है, कौन? 1। तो यहाँ पे -1 है, तो माइनस एक्स को भी डेरिवेट करना पड़ेगा, तो -1 को मैं बाहर निकालूंगा और x को डेरिवेट करूंगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, यानी कि यही रहेगा, प्लस e रेस टू एक्स माइनस एक्स बाहर निकाला और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो मैं नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर क्या आ गया? यहाँ पे मेरी आंसर आ जाता है dy बाई dx इक्वल टू, ये माइनस है ना, पहले लिख लेता हूं, माइनस, और e रेस टू एक्स माइनस एक्स को भी कॉमन निकाल लेता हूं। अगर मैं e रेस टू माइनस एक्स और माइनस को बाहर निकालता हूं तो कौन बचता है? x, और माइनस साइन मैंने बाहर निकाल लिया, मतलब अंदर एक माइनस तो बाहर एक माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, राइट? तो अगर ये माइनस अंदर जाएगा तो फिर से प्लस बना देगा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा, और x यहाँ पे इस पार्ट को तो मैंने बाहर निकाल लिया है, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, मतलब आंसर आ गया आपका जी। बट हमारा क्वेश्चन क्या था? ये था क्या? नहीं, हमारा आंसर का क्वेश्चन था डिमांड विथ रेस्पेक्ट टू y, यानी कि प्राइस, यानी कि इसका रिवर्स चाहिए हमें। तो उसके लिए एक थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी इनवर्स फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ इनवर्स फंक्शन। इसमें होता क्या है, हम किसी भी आंसर को रिवर्स कर देते हैं, मतलब
dx बाय dy, ये क्या होता है 1/dy/dx होता है। मतलब इसी को मैं क्या करूंगा, उल्टा लिख दूंगा। कैसे? ऐसे। ठीक है, जो न्यूमरेटर में था मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया, -1 भी आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, अभी एक और चीज यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। e⁻x है, ऊपर गया तो e⁻x, यानी कि -e⁻x अपॉन x - 1। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर रहे हैं वहां से क्वेश्चन आ जाएगा ये, तो ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 3.3 जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर हम मूव करें। नेक्स्ट पार्ट जो है एक्सरसाइज 3.3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.3 हमेशा हर एग्जाम्स में आते हैं, मतलब हर ईयर में आते हैं। 2020 में, 19 में, 18 में, 17 में हमेशा आप देखोगे ही इसका क्वेश्चन। तो अब इसके हम क्या करते हैं, 2019 के, 20 के या फिर 18 के क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन जो आया था लास्ट ईयर 2020 में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था कि इसमें एक्सरसाइज 3.3 से। अब एक्सरसाइज 3.3 एक्चुअल में है क्या, उसमें लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बताया गया है। अभी लॉगरिथमिक फंक्शन अप्लाई करना कब है, उसके मैं स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि आपको लॉग तब अप्लाई करना है जब कोई फंक्शन, दो फंक्शन प्रोडक्ट में होगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में होगा। फॉर एग्जाम्पल f(x) एक फंक्शन है, g(x) एक अनदर फंक्शन है, उनके बीच में अगर प्रोडक्ट है तब हम लॉग इस्तेमाल करेंगे। या फिर ऊपर एक फंक्शन है, नीचे भी एक फंक्शन है, तो हम लॉग इस्तेमाल करेंगे। या फिर एक फंक्शन है, उसके पावर में भी एक फंक्शन है, मतलब फॉर एग्जाम्पल cos x पावर में sin x, तो उस वक्त भी हमें लॉग का यूज करना है। या फिर समझो कि ऊपर कुछ वेरिएबल है, ऊपर कुछ फंक्शन है, नीचे कुछ फंक्शन है और पावर बहुत बड़ा दिया है, 8⁻8, नीचे भी पावर रेस टू समथिंग 9 ऐसा दिया है, उस वक्त भी आप लॉग इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, तो करना क्या है कि इसमें जब आप लॉग लगाओगे, यानी कि लॉग की जरूरत पड़ेगी डेरिवेटिव की। तो लॉग का डेरिवेटिव होता है क्या है कि लॉग के अंदर जो भी फंक्शन होता है वो हमेशा हम रेशियो में लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, तो करना क्या है इसमें कि आपको मालूम कैसे पड़ेगा, देखो यहाँ पे पहले वाले पार्ट में, इसमें पार्ट में दिख रहा है फंक्शन के ऊपर क्या है, एक और फंक्शन है, यानी कि x के ऊपर x है। सेकंड पार्ट में देखो 7x - 1, अभी x फंक्शन है, यानी कि 7x भी क्या है, एक फंक्शन है, यानी कि 7x - 1 भी एक फंक्शन ही कहलाएगा। मतलब फंक्शन, ये पूरा ब्रैकेट क्या है, एक फंक्शन है, उसके पावर में भी एक फंक्शन है, तो यानी कि यहाँ पे भी लॉग अप्लाई हो गई होगा। अच्छा, अब होता क्या है यहाँ पे कि अगर आपको राइट साइड में दो फंक्शन दे देते हैं, अगर पावर के ऊपर पावर ऐसा दो पार्ट दिखता है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस पार्ट को पहले u कंसिडर कर लेंगे और इस पार्ट को हम v कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन बन जाएगा, y = u + v। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि अगर हम एक साथ कर देना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाता है, पेपर में भी नहीं आता, मतलब शीट में साइज में नहीं आता। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको u इसको v कंसिडर कर लेते हैं और इसको नेम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नहीं तो इसको क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बन जाएगा, dy/dx = du/dx प्लस dv/dx, इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करना है, आपने जो u एंड v कंसिडर किया है ना, उसको आप सेपरेटली डेरिवेट करो। क्यों, क्योंकि देखो हमें क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, dy/dx, और वो लेफ्ट साइड में दिख रहा है। अगर हमें dy/dx चाहिए तो हमारे पास राइट साइड की वैल्यू भी होना चाहिए, मतलब du/dx की वैल्यू होनी चाहिए, dv/dx की वैल्यू होना चाहिए। मतलब u का डेरिवेटिव हमें फाइंड करना पड़ेगा। मतलब हमें पहले लेना पड़ेगा u को, क्या है u की वैल्यू, x⁻x, और उसका डेरिवेटिव निकालना है। लेकिन डेरिवेटिव निकालने से पहले ये तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ गया, मतलब लॉग लगाना पड़ेगा आपको। तो मैं क्या करूंगा, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या बन जाएगा, log u = log of x⁻x, ब्रैकेट बना दो एक। ठीक है, नाउ अब होता क्या है कि लॉग का एक प्रॉपर्टी है, क्या कि
कि अगर किसी वेरिएबल के ऊपर पावर में कुछ होता है, कुछ भी नंबर हो वेरिएबल हो, वो हमेशा पावर स्टार्टिंग में होके जंप होके आ जाता है। यानी कि वो कुछ इस तरह से ये जंप होके आ जाएगा, स्टार्टिंग में बन जाएगा ये x log x। यानी कि अगर यहाँ पर 9 भी होता ना तो 9 जंप होके स्टार्टिंग में आ जाता है, ये बन जाता है 9 log x। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे क्या हो गया, पावर नीचे जंप होके आ गया। दूसरा, अब करना क्या है कि हमें फाइंड क्या करना है, du by dx, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमें। और log का हमें डेरिवेटिव पता है क्या, log के अंदर जो कुछ रहेगा वो नीचे आ जाएगा। मतलब log के अंदर u है तो डेरिवेट करने पे u नीचे आ जाएगा। तो मैं करूंगा इसको क्या, डेरिवेट डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, राइट साइड में जो है उसी के रेस्पेक्ट में करना है आपको। तो ये क्या बन जाएगा, ये 1/u, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला है log के अंदर जो रहेगा वो नीचे आना चाहिए, आ गया नीचे। बट पहले जब हम log का डेरिवेट करेंगे ना तो उसको हाइड कर लेना है। अब क्या दिख रहा है, u। अब हाइड करने के बाद जो दिखता है ना उसको भी आपको डेरिवेट करना पड़ेगा, यानी कि du by dx। ठीक है, फिर राइट साइड में कौन है, ये है, मतलब कौन है, ये है ना। तो हम यहां ध्यान देंगे, यहां ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इसी का सिंप्लीफिकेशन ये है। अब यहां पे अगर ध्यान देंगे हम तो दिख रहा है मुझे कि log x एक फंक्शन है और x एक फंक्शन है, क्योंकि x किसके अंदर है, log के अंदर। जैसे कि साइन के अंदर थीटा होता है उसी तरह से ये x भी क्या है, log के अंदर है। तो ये एक फंक्शन है और x एक सेपरेट फंक्शन है। तो दो फंक्शन के बीच में प्रोडक्ट है, और फंक्शन के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो करना क्या है, उसका डेरिवेटिव कैसे, कि पहले फंक्शन को बाहर निकालो, सेकेंड वाले फंक्शन को डेरिवेट करते हुए दिखाओ, प्लस सेकेंड वाला फंक्शन यानी कि log x को बाहर निकालो और पहले वाले फंक्शन को डेरिवेट करते हुए दिखाओ, यानी कि कुछ ऐसे, राइट। फिर आके क्या करो, इसका x इंटू log x का डेरिवेटिव हमने स्टार्टिंग में देखा अभी क्या, कि log के अंदर जो कुछ होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आता है, 1/x, है ना। अभी log का डेरिवेटिव किया तो क्या दिखता है, x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो मैं आगे कुछ नहीं लिखूंगा, प्लस log x लिखा और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ही होता है, तो वो वैसे ही रहेगा, हम आगे कुछ लिखेंगे ही नहीं। बट लेफ्ट साइड में अगर देखोगे तो क्या हमें क्या चाहिए था, ये, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट है 1/u, u है, हमें u चाहिए क्या, नहीं चाहिए, u जाएगा राइट साइड में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, du by dx इक्वल टू u इंटू ये पूरा पार्ट, राइट। बट ये जो पूरा पार्ट ये ऊपर है ये नीचे है, मतलब क्या हो जाएगा, कट कैंसल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1। तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा log x। बट हमेशा आंसर इस तरह से करना है कि आंसर हमेशा x के टर्म्स में ही हो, कोई दूसरा टर्म नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए, मतलब u नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो u की कुछ वैल्यू है क्या x के टर्म में, हाँ है, ये है। तो मैं u को हटाऊंगा, लिख दूंगा x to x, तो du by dx की वैल्यू निकल गई, राइट। तो इक्वेशन नंबर 3 है ना, यानी कि अगर मैं अब du by dx निकाल लिया तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं du by dx भी निकाल लेता हूं। तो इस आंसर को मैं क्या करता हूं, ये रहने देता हूं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, v को कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर v इक्वल टू क्या है, v की वैल्यू ये है, तो 7x - 1 पावर में x, है ना। फिर से पावर में कुछ तो है, क्या है, वेरिएबल है, मतलब लॉग लगाना पड़ेगा। मतलब अगर लॉग लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये log v इक्वल टू log ऑफ 7x - 1 पावर में x। बट लॉग में क्या होता है, पावर में कुछ नहीं होना चाहिए, पावर जो होगा नीचे आके जंप होके आ जाएगा, मतलब x जंप होके स्टार्टिंग में आ जाएगा, मतलब ऐसा बन जाएगा ये। मतलब फिर से फंक्शन के बीच में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, राइट। तो अगर डिफरेंशिएट करूंगा मैं, अगर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा मुझे, 1/v लेफ्ट साइड में, बट
लॉग को डेरिवेट करने के बाद ये मिला, फिर लॉग को मैं हाइड करूंगा और v दिखेगा, तो v को भी मुझे डेरिवेट करते हुए दिखाना पड़ेगा। इक्वल टू राइट साइड में डेरिवेटिव जब जाएगा तो उसको दिखेगा कि ये फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट में है, जैसे कि इस केस में था u के केस में, तो पहले वाले फंक्शन को बाहर लिखेगा वो, और सेकंड वाले को वो डेरिवेट करते हुए दिखाएगा। क्या है, log ऑफ 7x माइनस 1, और सेकंड वाले फंक्शन को बाहर निकालेगा, मतलब log ऑफ 7x माइनस 1, और x को डेरिवेट करते हुए दिखाएगा, राइट। और यहां पे अगर मैं देखूं तो log का डेरिवेटिव हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा, क्या कि log के अंदर जो कुछ होता है नीचे आ जाता है। तो सबसे पहले x को लिख देता हूं मैं यहां पे, और log को डेरिवेट करता हूं, क्योंकि बाहर क्या दिख रहा है, log दिख रहा है। तो log के अंदर ये पार्ट है तो ये आ जाएगा नीचे 7x माइनस 1, राइट। जब log को डेरिवेट करूंगा तो क्या दिख रहा है आपको, 7x माइनस 1 दिख रहा है, मतलब 7x माइनस 1 को भी डेरिवेट करना पड़ेगा आपको। तो 7x के पास जब जाएगा डेरिवेटिव तो 7 को पहले बाहर निकालेगा वो, और x को डेरिवेट करेगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, और 1 दिखाओ या ना दिखाओ मीनिंग एक ही होता है। फिर माइनस 1 के पास जाएगा, माइनस 1 नंबर है, नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, तो मैं यहीं पे स्टॉप हो जाऊंगा। फिर राइट साइड में सेकंड पार्ट पे जाऊंगा मैं। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, log के पहले कुछ नहीं लिखा है, मतलब log को जैसा दिख रहा है वैसे लिख दूंगा मैं, और ये बन जाएगा log ऑफ 7x माइनस 1, और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो मैं 1 शो नहीं करूंगा। अच्छा, अभी लेफ्ट पार्ट में हमें चाहिए था क्या, dv/dx चाहिए था ना, बट ये पार्ट नहीं चाहिए था v, तो v क्या करेगा, राइट साइड में जाएगा। और जब ये राइट साइड में जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई में दिखाएगा ये, राइट। बट मैंने क्या बताया कि आंसर हमेशा एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, किसमें, x में। यहां पे सब x है, बट ये x है क्या, नहीं है, ये v है। तो v की कुछ तो वैल्यू है ना, किधर है, ये देखो मैंने यहां पे कंसीडर किया है, क्या, ये। तो मैं क्या करूंगा, v के प्लेस पे जस्ट ये लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, 7x माइनस 1 पावर में x, है ना। थोड़ा और मॉडिफिकेशन कर देते हैं, क्या, x इंटू 1 x, x इंटू 7 7x, तो मैं यहां लिख सकता हूं 7x, राइट। तो मेरे पास dv/dx की वैल्यू है, du/dx की भी वैल्यू है। अब मैं इसको उठाऊंगा और उसमें डाल दूंगा तो मेरा मिल जाएगा आंसर dy/dx, तो राइट। तो इस पार्ट को बस क्या करना है आपको, 3 पॉइंट यहाँ पे एक्सरसाइज ये का इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। मतलब ये वैल्यू पूरी यहाँ लिख देना और ये वाली वैल्यू पूरी यहाँ लिख देना, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज हम 3.4 पे जाते हैं। 3.3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3.4 भी। तो 3.3 का एक क्वेश्चन से आई थिंक काम नहीं चलेगा, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि जुलाई 17 में आया था, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन था उसमें 2 फंक्शन थे, देखा u and v, जिसको हम लोगों ने कंसीडर किया था। और इसमें क्या है कि बस एक ही पार्ट है, 2 पार्ट नहीं है। तो हम एक पार्ट वाला भी देख लेते हैं। ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था जुलाई 17 में। इसमें कैसे मालूम पड़ रहा है कि 3.3 वाला पार्ट है, क्योंकि नीचे x वेरिएबल है और पावर में भी x वेरिएबल है। अरे यहाँ पे तो x के ऊपर पावर में ही है, e के पावर में x है, तो पावर पे पावर है, मतलब डेफिनेटली ये तो लॉग वाला ही पार्ट है। मतलब आपको करना होगा क्या कि ऐसे पार्ट पे आपको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, लॉग लगाना पड़ेगा। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, डायरेक्ट वहां पे क्या करो, लॉग लगा दो, यू भी कंसिडर करने की जरूरत नहीं, एक ही पार्ट है। तो लॉग जब लगाओगे आप यहाँ पे तो बन जाएगा ये log y इक्वल टू लॉग ऑफ x पावर में e पावर में x। अच्छा, यहाँ पे पावर में कितनी चीजें हैं, 2 है कि 1 है, सिर्फ 1 है। क्यों, क्योंकि e रेज़ टू x एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। मतलब x फंक्शन है, x के पावर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि e रेज़ टू x है। मतलब ये टोटल पार्ट 1 है, यहां ध्यान देना। अब लॉग बोलता क्या है कि कभी भी अगर मैं किसी का लॉग हूं तो मेरे ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा, यानी कि अगर e रेज़ टू x है तो वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब जंप होके स्टार्टिंग में आ जाएगा ऐसे। तो बन जाएगा ये e रेज़ टू x लॉग ऑफ
एक्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या हो गया, दो पार्ट बन गया, पहला ये e रेस टू एक्स और दूसरा log x। मतलब उनकी बीच में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, ब्रैकेट है, मतलब वहां पे मल्टीप्लीकेशन होता ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी log दिख रहा है, log का डेरिवेटिव जो मैंने बताया आपको, क्या log के अंदर जो कुछ होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, मतलब log के अंदर यहाँ पर क्या है y। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, क्यों विथ रेस्पेक्ट टू x, क्यों, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में x होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, log का डेरिवेटिव होता है 1/y, क्योंकि y अंदर है log के। जब log का डेरिवेट करोगे तो आप उसको हाइड कर लो, तो क्या दिख रहा है, y दिख रहा है ना, तो उसको भी डेरिवेट करते हुए दिखाओ। ठीक है, फिर राइट साइड में जाओ, राइट साइड में जब जाएगा ना डेरिवेटिव तो उसको दो पार्ट मिलेंगे, कौन, ये e रेज़ टू x और दूसरा log x, है ना। तो क्या करेगा, पहले वाले फंक्शन को, पहले वाले पार्ट को बाहर निकालेगा, दूसरे वाले पार्ट को डेरिवेट करते हुए दिखाएगा, यानी कि कुछ ऐसे, प्लस सेकंड वाले पार्ट को बाहर निकालेगा और पहले वाले पार्ट को डेरिवेट करते हुए दिखाएगा, है ना। नेक्स्ट डेरिवेटिव और आगे बढ़ेगा, e रेज़ टू x से पहले कुछ नहीं लिखा है, मतलब आपको सेम कॉपी कर लेना है, और log x का डेरिवेटिव, log के अंदर मैंने बताया क्या, log के अंदर जो कुछ होगा वो नीचे आ जाता है, तो कौन है इसके अंदर, x है, तो 1/x। log को हाइड कर दो, क्या दिख रहा है, x, और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो मैं आगे कुछ नहीं लिखूंगा, प्लस log x के लिखूंगा यहां से, क्योंकि log के पहले कुछ नहीं लिखा है तो सेम कॉपी। डेरिवेटिव किसका करना है, e रेज़ टू x का, बट e रेज़ टू x का डेरिवेटिव तो हमेशा सेम होता है, मतलब मैं इसको सेम ही लिखूंगा। e को अब मैं छिपा दूंगा, e को मैं हाइड करूंगा, तो क्या दिखता है x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो मैं आगे कुछ नहीं लिखूंगा। फिर इन दोनों पार्ट में क्या कॉमन है भाई, e रेज़ टू x, तो e रेज़ टू x को मैं क्या करूंगा, मैं कॉमन निकाल लूंगा। हमेशा होता है, कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखता है ना अगर क्वेश्चन में, तो हमेशा कॉमन निकलता ही है वो, तो मैंने निकाल लिया कॉमन। इसको अगर मैं कॉमन निकाला तो क्या बचता है 1/x, तो 1/x लिख देता हूं। e रेज़ टू x को यहां कॉमन निकाला तो क्या बचता है log x, है ना। अच्छा लेफ्ट साइड में हमें क्या चाहिए, ये चाहिए ना, तो ये तो बेकार में इधर आ रहा है, मतलब y हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, तो ये आएगा राइट साइड में, बट ये यहाँ नीचे है ना, उधर गया तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, मतलब dy/dx इक्वल टू y इंटू e रेज़ टू x अंडर ब्रैकेट 1/x प्लस log x। बट मैंने आपको लास्ट टाइम फिर से ही बताया, मैंने बताया था कि आपको आंसर हमेशा एक ही वेरिएबल के टर्म में ही होना चाहिए, तो x अगर है तो y का जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे, तो y को हटाना पड़ेगा और वहां पे x लेकर आना पड़ेगा। कैसे, y की वैल्यू ऊपर दी है ना, तो y की जगह पे मैं क्या करूंगा, ये वाला वैल्यू लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा ये x पावर में e पावर में x। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो 3.3 वाला पार्ट था ना लॉगरिथमिक वाला, आपको इसी से करना है। अगर आपको और भी डिटेल में करना है ना, तो हमारे एक और चैनल है जिसका नाम है HSC कॉमर्स, वहां पे एक्सरसाइज 3.3 को मैंने डिटेल में कराया है, आप वो भी जाकर देख सकते हो। तो हम एक्सरसाइज 3.4 देखने वाले हैं, जो कि हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर साल देखा है तो हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यहाँ पे जुलाई 17 में, मार्च 17 में, 18 में 2 क्वेश्चन, फिर 19 में क्वेश्चन, 20 में भी, तो हर साल ये 3 मार्क्स 4 मार्क्स सब पूछता ही है, राइट। तो हम यहाँ करते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस ले लेते हैं 19 एंड 20 वाले। सबसे पहले हम 19 वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा अगर आप देखोगे ना तो 19 वाले क्वेश्चन और ये 17 वाले क्वेश्चन सेम है, बस नंबर डिफरेंट है। और अगर और भी देखोगे अगर, तो ये वाला मार्च 18 में जो क्वेश्चन आया था वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे मार्च 2020 में भी पूछा गया है, मतलब सेम टाइप के आते हैं। मतलब अगर आप ये कर लोगे दोनों टाइप को, मतलब 3 मार्क्स 4 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मार्च 19 वाला एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद 20 वाला लेते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन को पहले लिखना है कैसे, कि आपका दिया है x³ प्लस y² प्लस xy इक्वल टू 7। पहचानना कैसे है, आपको लेफ्ट साइड में कुछ दिख रहा है, राइट साइड में भी कुछ दिख रहा है,
तो जब अगर लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड में कुछ ऑलरेडी देकर रखा है आपको, तो समझ लेना कि आपका ये जो पार्ट है ये इम्प्लिसिट फंक्शन का पार्ट है। दूसरी चीज, आप जो एक्सरसाइज 3.1 3.2 देखोगे अगर और 3.3 देखोगे तो एक्स वाई साथ में नहीं होते थे, बट यहाँ पे एक्स वाई साथ में है, देख रहे हो। तो इम्प्लिसिट फंक्शन कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जहां पे एक्स एंड वाई को सबमिट करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसी को डिफिकल्ट करने के लिए हमें करना क्या होगा, इसकी शुरुआत कैसे करनी होगी, कोशिश करना कि वहां पे मैं कुछ सिंप्लीफाई कर पाता हूं क्या, राइट। यानी कि यहाँ कुछ फॉर्मूला लग रहा है क्या, या फिर क्या मैं वहां पे लॉग लगा सकता हूं क्या। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लॉग में जो 3.3 का करवाया था तो मैंने बोला था कि अगर फंक्शन में आपको पावर बार बार दिख रहा है या फिर ज्यादा दिख रहा है तो लॉग लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे तो है पावर में, बट कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, 3 and 2 मतलब सिंपल फंक्शन है, तो आप डेरिवेट कर सकते हो डायरेक्ट एक्स रेज़ टू n की तरह से। तो यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, अगर सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्टली इसको डेरिवेट कर देना है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आप पूरा लिखना है डिफरेंशिएशन, मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, लेकिन आप पूरा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना। उसके बाद जब डिफरेंशिएशन होगा तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 7। हर जगह पे मैंने क्या किया, सिर्फ डेरिवेटिव शो किया कि हाँ डेरिवेट करने वाला हूं मैं। नेक्स्ट डेरिवेटिव आगे जाएगा और एक्स रेज़ टू क्यूब यानी कि एक्स क्यूब यानी कि एक्स रेज़ टू n, और एक्स रेज़ टू n का डेरिवेटिव क्या बोलता है, जो भी पावर में होगा वो जंप होकर स्टार्टिंग में आ जाएगा, यानी कि जो 3 है स्टार्टिंग में आ जाएगा और x का पावर 1 से डिक्रीज हो जाएगा, मतलब अगर 3 है तो वो 2 हो जाएगा। फिर जब पावर को डेरिवेट करोगे ना आप, तो आप पावर को हाइड कर लोगे तो क्या दिखता है x, और x का डेरिवेटिव होता है 1, ठीक है। तो 1 में शो नहीं करूंगा, प्लस मैं सेकंड वाले पार्ट पे जाऊंगा, फिर मुझे दिखेगा वाई स्क्वायर, मतलब अगेन फंक्शन के पावर में नंबर, यानी कि जो पावर है उसको मैं पहले लिखूंगा और y के पावर को 1 से डिक्रीज कर दूंगा, मतलब 2 - 1 1 होता है, और हम 1 शो करें या फिर ना करें मीनिंग एक ही हो जाता है। लेकिन पावर को डेरिवेट करने के बाद आपको 2 को हाइड करना है, फिर y दिखेगा और y को आपको डेरिवेट करते हुए दिखाना है। क्यों? यहां पर भी ऐसा था ना, पावर लिखा मैंने बट डेरिवेट करते हुए नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि बेस वाला x और ये वाला x सेम है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ऊपर y है नीचे x है, डिफरेंट फंक्शन को डेरिवेट करने जा रहे हो तो हम डेरिवेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए dy/dx लिखना पड़ता है। फिर थर्ड पार्ट पे जाऊंगा मैं, और जैसे ही थर्ड पार्ट के पास जाऊंगा तो x एंड y प्रोडक्ट में मिलेंगे, और x y जब प्रोडक्ट में मिलते हैं तो आपको करना पड़ता है वहां पे u इंटू v। तो मैं x को निकालूंगा और v को डेरिवेट करते हुए दिखाऊंगा, मतलब x को निकाल के y को डेरिवेट करते हुए दिखाऊंगा, प्लस y को निकालूंगा और x को डेरिवेट करते हुए दिखाऊंगा। इक्वल टू राइट साइड में 7 है, 7 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, क्योंकि वो क्या है नंबर है, तो ये हो जाएगा 0, है ना। अच्छा अभी मैं इसको आगे लेके जाऊं अगर, तो 3x² प्लस 2y dy/dx प्लस x dy/dx प्लस y, x का डेरिवेटिव होता है 1, तो मैं नहीं लिखूंगा वहां पे, तो ये इक्वल टू 0। फिर करना क्या आपको, डेरिवेट करने के बाद dy/dx के टर्म्स को लेफ्ट साइड में रखना है, और जिसके पास dy/dx नहीं है उसको राइट साइड पे लेके जाना पड़ेगा, मतलब dy/dx इसके पास है इसके पास है तो वहीं रहेगा, बट ये जो जिसके पास dy/dx नहीं है ना वो जाएगा लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में, तो ये हो जाएगा देयरफॉर 2y dy/dx प्लस x dy/dx
इक्वल टू, ये प्लस में है उधर गया तो माइनस में, -3x², ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, बट हमें dy/dx ही चाहिए लेफ्ट साइड में। मतलब ये जो साइड में दिख रहा है ना 2y और x, उसको भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हम? dy/dx को कॉमन लेकर। तो मैं क्या करूंगा, dy/dx को कॉमन ले लूंगा। अगर पहले वाला पार्ट से dy/dx को कॉमन निकालूंगा तो क्या बचता है 2y, और सेकंड पार्ट से अगर मैं dy/dx को कॉमन निकालूंगा तो क्या दिखता है x इक्वल टू, अभी राइट साइड में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है माइनस, तो माइनस को मैं कॉमन निकाल लूंगा और अंदर बचेगा 3x² माइनस y, सॉरी प्लस y। क्यों? क्योंकि मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया है तो ये बचा है यहाँ पे। बट हमें क्या निकालना है dy/dx, मतलब ये यही रहना चाहिए, उसके अलावा जो बाकी वेरिएबल दिख रहे हैं उसको राइट साइड में लेके जाना होगा। यानी कि आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू -3x² प्लस y, और ये मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 2y प्लस x। तो इस तरह से मार्च 19 में 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि मार्च 20 में भी 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सेकेंड टाइप, उसको भी हम देख लेते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लीजिए। ठीक है, चलो हम अभी मार्च 20 में जो क्वेश्चन पूछा था उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मार्च 20 में क्या पूछा था, x² y⁻k इक्वल टू x प्लस y पावर में 2 प्लस k, है ना। इसमें dy/dx आपको शो करना है, क्या dy/dx की वैल्यू जो है y/x के इक्वल है, ये आपको शो करना है। क्या शो करना है? dy/dx की जो वैल्यू है ये y/x के इक्वल है। अभी करना है क्या, सबसे पहले मैंने क्या बताया, सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, ये चेक करो वहां पे। तो यहां पे देख रहा हूं तो डायरेक्ट नहीं है, यहां पे पावर है, यहां पे पावर है, राइट साइड में भी पावर है, और k एक ऐसा नंबर, ऐसा वेरिएबल है जिसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो पावर यहाँ पे हायर भी हो सकता है, राइट। और जब पावर हायर हो सकता है अगर, तो वहां पे लॉग लगाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों भी साइड में लॉग को लगा देंगे। तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा, लॉग जाएगा लेफ्ट साइड में भी और लॉग जाएगा राइट साइड में भी। बट लॉग क्या बोलता है कि मेरे पावर में कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो 2 प्लस के ऊपर दिख रहा है उसको नीचे आना पड़ेगा, कहां पे, जंप होके स्टार्टिंग में आना पड़ेगा। लेकिन यहां पे कुछ और भी चीजें देखने लायक है। क्या, लेफ्ट साइड में अगर देखोगे ना तो x भी एक फंक्शन है, y भी एक फंक्शन है। लॉग क्या बोलता है कि अगर कोई दो चीज लॉग के अंदर दो चीज अगर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, तो उसको वो प्लस या फिर माइनस में सेपरेट कर देता है। अगर वो मल्टीप्लाई में है तो उसको प्लस में सेपरेट कर देता है, अगर वो डिवाइड में है तो उसको माइनस में सेपरेट कर देता है। तो फिलहाल तो ये मल्टीप्लाई में है, तो लॉग कैसे इसको सेपरेट करता है, देखो कि अगर लॉग के अंदर समझ लो कि 2 नंबर है या फिर 2 वेरिएबल है, तो करता क्या है, अगर मल्टीप्लाई है तो पहले वाले वेरिएबल को एक बार लेता है, फिर सेकंड वाले वेरिएबल को एक बार लेता है। अगर यहाँ पे अगर m/n होता ना तो यहाँ पे log m माइनस log n हो जाता। ठीक है, तो अभी m की जगह पे अगर देखूं ना मैं, तो क्या दिख रहा है मुझे, x²। और अगर मैं n की वैल्यू देखूं ना तो n की जगह पे क्या दिख रहा है, y⁻k। तो यहाँ पे मुझे ये प्रॉपर्टी log की लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो log की प्रॉपर्टी अगर लगाऊंगा तो ये हो जाएगा log of x² प्लस log of y⁻k, राइट, इक्वल टू log of x प्लस y पावर में 2 प्लस k। मैंने अभी तक इसकी पावर को नीचे क्यों नहीं लेकर आया, क्यों, क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड में भी पावर में कुछ दिख रहा था। कहाँ, ये देखो। अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट एंड राइट साइड में जो भी पावर में है उसको मैं log के पहले लिख दूंगा, यानी कि जो 2 है आ जाएगा पहले,
बन जाएगा ये log x प्लस जो पावर में k है ये आ जाएगा पहले, हो जाएगा k log y, और राइट साइड में जो दिख रहा है 2 प्लस k वो आ जाएगा पहले और ये हो जाएगा log x प्लस y। यहाँ पे ब्रैकेट डालना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट नहीं डालूंगा तो यहाँ पे ये मतलब आता है कि k ही सिर्फ log के साथ में मल्टीप्लाई में है, लेकिन अगर मैं ये ब्रैकेट लगाता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि 2 प्लस के इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, इसलिए ब्रैकेट को लगाओ वहां पर। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी हमने लगा दी, सिंप्लीफाई कर दिया, अब जाना है हमें डिफरेंशिएशन में। तो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्यों? क्योंकि मुझे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स शो करना है। फिर log लिखूंगा, 2 लिखूंगा, फिर log का डेरिवेटिव क्या, log के अंदर जो भी फंक्शन होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में लिख देते हैं हम। तो यहाँ पे x है तो ये आ जाएगा नीचे, फिर log को मैं हाइड कर लूंगा तो क्या दिख रहा है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो मैं उसको नहीं लिखूंगा, प्लस k एक नंबर है। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स, यानी कि y और x यहाँ पे फंक्शन है, उसके अलावा कोई और वेरिएबल आता है तो उसको हम एक वेरिएबल ही एक नंबर ही कंसिडर करेंगे, इसलिए k यहाँ पे एक नंबर है, मैं k को बाहर निकालूंगा। और log y, log का डेरिवेटिव क्या होता है कि log के अंदर जो कुछ होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि y है log के अंदर तो वो बाहर आ जाएगा। लेकिन जब मैं log को डेरिवेट करूंगा तो log को मैं हाइड करूंगा और क्या दिख रहा है y, और y अगर दिखता है तो y तो डिफरेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू x डेरिवेट कर रहे हैं, राइट, इसलिए मुझे dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, प्लस इक्वल टू, लेफ्ट साइड वाला पार्ट खत्म, राइट साइड वाले पार्ट पे जाते हैं। राइट साइड में अगर देखोगे तो यहाँ पे भी 2 पार्ट है, लेकिन जो पहला पार्ट है ना, ये 2 एक नंबर है, k भी एक नंबर है, तो ये एक ही पार्ट हो गया। तो क्या बोलता है डेरिवेटिव कि जो नंबर दिखते हैं उसको पहले बाहर निकाल दो और जो फंक्शन है सिर्फ उसी को डेरिवेट करो, मतलब log को डेरिवेट करना पड़ेगा सिर्फ। और log का डेरिवेटिव क्या बोलता है कि log के अंदर जो कुछ होगा वो हमेशा बेस में आ जाता है, मतलब ये x प्लस वाई नीचे आ गया। ठीक है, और जब log का डेरिवेट करोगे तो क्या दिखता है, x प्लस वाई, और x प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ठीक है, थोड़ा और आगे जाते हैं तो क्या बन जाएगा ये 2 अपॉन एक्स, राइट, 2 1 2, 2 अपॉन एक्स प्लस k बाय वाई अपॉन इंटू डी वाई बाई डी एक्स। राइट साइड में ये ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट के लिए है, मतलब ये अंदर जाएगा और ये क्या बन जाएगा 2 प्लस के अपॉन एक्स प्लस वाई, इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, फिर ये पार्ट इसके पास भी जाएगा, राइट, तो प्लस 2 प्लस के एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने एक्सपांड कर दिया ब्रैकेट को। नाउ अब हमें करना क्या है, डिफरेंशिएट करने के बाद एक्सपांड कर दिया, अब करना है आपको डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड में लेकर आना है, एक ही साइड में। तो लेफ्ट साइड में एक डी वाई बाई डी एक्स है, लेकिन 2 अपॉन एक्स के पास डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, तो ये जाएगा राइट साइड में, और यहां पर भी नहीं है लेकिन इसके पास है तो ये आएगा लेफ्ट साइड में। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा k अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर पे प्लस में है, इधर आए तो माइनस में, तो 2 प्लस के अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये पार्ट ऑलरेडी राइट में है तो इसकी साइन चेंज नहीं होगी और ये बन जाएगा 2 प्लस के अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये इधर प्लस में है उधर गया तो माइनस में, यानी कि 2 अपॉन एक्स, राइट। अब यहां पे क्या कॉमन दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, तो उसको एक ही बार लिख लूं, कॉमन निकालूंगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट। अब हमें करना क्या, यहाँ पे एलसीएम लेना है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे x प्लस वाई नीचे है, यहाँ पर भी x प्लस वाई है, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करूंगा एलसीएम लूंगा, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा कि x प्लस वाई माइनस 2 प्लस के इंटू वाई
अपॉन में y इंटू एक्स प्लस वाई। कैसे होता है ये इधर मल्टीप्लाई करता है, ये इधर मल्टीप्लाई करता है, और जो डिनोमिनेटर में है वो खुद से सेल्फ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पे मैंने वही किया है। और dy बाई डी एक्स इक्वल टू, राइट साइड में भी सेम होगा, x जाएगा इसके पास 2 प्लस k के पास, और ये जाएगा 2 के पास 2x प्लस वाई, और नीचे जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है वो सेल्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब x प्लस वाई अपॉन एक्स। फिर ये x प्लस वाई डिनोमिनेटर में, ये x प्लस वाई डिनोमिनेटर में, अगर कोई पार्ट लेफ्ट साइड में भी नीचे है, वही पार्ट राइट साइड में नीचे है, तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, मतलब कैंसिल हो जाता है। तो ये कैंसिल हो गया x प्लस वाई। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, y बाय एक्स, तो यानी कि y और x ही होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, मतलब हमारा सिर्फ हमें यही चाहिए। और जो राइट साइड में दिख रहा है ना ऊपर, ये राइट लेफ्ट साइड में जो ऊपर दिख रहा है, ये हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो देखो कैंसिल होता है क्या, अगर ये के अंदर जाता है तो क्या बन जाएगा, ये k इंटू एक्स के एक्स, k इंटू वाई के वाई, माइनस 2 इंटू वाई 2y, k इंटू वाई के वाई। लेकिन प्लस साइन रहेगी क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि माइनस भी अंदर जा रहा है, तो ये प्लस नहीं, ये माइनस हो जाएगा, अपॉन y dy बाय dx। राइट साइड में x अंदर जाएगा, बन जाएगा ये 2x, x अंदर जाएगा, बन जाएगा ये kx, माइनस 2 अंदर जाएगा, सिर्फ 2 नहीं जाएगा, माइनस 2 अंदर जाएगा, तो माइनस 2x, और ये माइनस 2y अपॉन x। अब देखो यहां पे, तो ये ky पॉजिटिव है, ये ky नेगेटिव है, तो ये कैंसिल। यहां पे 2x पॉजिटिव है, ये 2y नेगेटिव है, तो ये कैंसिल। अब यहां लेफ्ट साइड में क्या बचा है, kx माइनस 2y, राइट साइड में क्या बचा है, kx माइनस 2y, तो ये भी कैंसिल। तो यहां कैंसिल होने के बाद क्या मिलेगा, 1। क्यों, क्योंकि वो kx माइनस 2y ऊपर था, और यहां पर भी kx माइनस 2y ऊपर था। तो अगर सेम साइड में अगर कोई सेम थिंग दिखती है तो डिलीट हो जाता है। फिर ये y यहां डिनोमिनेटर में, उधर आया तो न्यूमरेटर में, मतलब ये हो जाएगा y। और यही तो हमारा आंसर है, ये तो हमें प्रूव करना था, है ना, यही तो हमें प्रूव करना था, 3 मार्क्स का था ये। ठीक है, तो इस तरह से हमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, और सिर्फ बस थोड़ी वैल्यू चेंज होती है। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 7 कर दिया 19 में, फिर 18 में देखो वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 8 प्लस नंबर नहीं है, बट यहाँ पे 2 प्लस के दे के रखा था। तो सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो ठीक है, तो मैंने इसको आपको 2 क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया। अगर आपको और भी डिटेल में सीखना है तो हमारा जो एक और चैनल है एचएससी कॉमर्स, उससे हमने इसकी डिटेल वीडियो प्रोवाइड करके रखी है, आप उसको देख सकते हो। उसकी डिस्क्रिप्शन में हम लोग ने लिंक डाल दी है, आप उसके थ्रू जा सकते हो। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 3.5 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज जो हमारा है 3.5, जो कि पैरामेट्रिक फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा 3rd इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें करना क्या होगा कि आपको 2 फंक्शन देके रखेंगे, सेपरेट फंक्शन, उसको आपको सेपरेट डेरिवेट करना पड़ेगा। सेपरेटली डेरिवेट करने के बाद उनको डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो ये भी हर साल पूछा जाता है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं जो कि जुलाई 16, 17, मार्च 18, मार्च 19 और मार्च 20 में भी पूछा गया है। तो एक कंटिन्यू हमेशा हर साल पूछा जाता है। तो हम क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले हम मार्च 20 वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद मार्च 19 वाला। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया आपको कि x की वैल्यू दी है, एक y की वैल्यू दी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 सेपरेट फंक्शन देंगे, लेकिन वो जो फंक्शन जिस फॉर्म में देंगे, जिस वेरिएबल में देंगे, वो सेम होगा। मतलब x देखो यहाँ पे t वेरिएबल के फॉर्म में दिया है, y जो है वो भी t के वेरिएबल के फॉर्म में दिया है। उसी तरह से जो भी क्वेश्चन बाकी पूछे थे, इसमें देखो यहाँ पे x जो है थीटा के फॉर्म में दिया है, y जो दिया है थीटा के फॉर्म में दिया है। तो ठीक है, और होता है कि कभी कभी ये x एंड y लिख के नहीं देते आपको, बस ऐसे लिख देते हैं कि डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू, तो आपको उस वक्त x एंड y को कंसीडर करना पड़ेगा, या फिर u v ऐसे कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे। बट यहाँ पे ऑलरेडी आपको मार्च 20 में कंसीडर करके दिया था, तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे नहीं, डायरेक्ट क्या करेंगे, हम उसको डेरिवेट करेंगे।
बहुत इजी होता है ये, इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होता, डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन के लिए ही जाते हैं। तो सबसे पहले जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा x को, तो सबसे पहले मैं x को लूंगा log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, और y के लिए भी एक सेपरेट बनाऊंगा y इक्वल टू लॉग ऑफ t। x को सेपरेटली डेरिवेट करो, y को सेपरेटली डेरिवेट करो। तो विथ रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। क्यों? क्योंकि राइट साइड में जो फंक्शन है ना वो t टर्म्स के फॉर्म में है। अगर यहां पे x होता तो मैं विथ रेस्पेक्ट टू x करता, बट यहाँ t है तो मैं t करूंगा, यहां पे भी t है तो यहां पर मैं विथ रेस्पेक्ट टू t ही करूंगा। है ना? नाउ अभी मैं डेरिवेट कर रहा हूं किसके टर्म्स में? t के रेस्पेक्ट में, मतलब डेरिवेटिव जाएगा, डेरिवेटिव कौन जाएगा? d अपॉन डी टी जाएगा। अभी तक हम लोग d अपॉन डी एक्स ले रहे थे, बट हम लोग d अपॉन डी टी लेंगे। क्यों? क्योंकि हम विथ रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं डेरिवेट। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में t दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे dx अपॉन dt आ जाता है। राइट साइड में भी डेरिवेट होगा, लॉग दिखेगा। लॉग क्या बोलता है कि लॉग के अंदर जो भी होगा वो डेरिवेट होने के बाद नीचे आ जाता है, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये नीचे आ गया। फिर लॉग को जब डेरिवेट करते हैं तो उसको हाइड कर लेंगे, और हाइड करेंगे तो क्या दिखता है? 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 प्लस टी स्क्वायर को हम लोग डेरिवेट करना पड़ेगा। 1 क्या है? नंबर, नंबर का डेरिवेटिव 0, तो मैं यहां पे लिखूंगा 0 प्लस डेरिवेटिव जाएगा टी स्क्वायर के पास, यानी कि x रेस टू n, और x रेस टू n का डेरिवेटिव कैसा होता है कि जो फंक्शन की पावर में है वो नीचे आ जाता है, यानी कि जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, और जो फंक्शन होगा उसको सेम लिख देंगे। तो यहां फंक्शन t है तो मैं t को लिखूंगा, और फंक्शन के पावर को 1 से डिक्रीज कर देंगे, मतलब 1, मतलब कुछ नहीं लिखूंगा मैं यहां पे 2t। कैसा होता था इसका? nx n-1, nx n-1, मतलब जो नीचे वेरिएबल है वो सेम ही रहेगा। तो t था तो मैं t लिखा, ठीक है। थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, अच्छा लग जाता है, यानी कि तो मैं इसको लिख देता हूं dx अपॉन dt इक्वल टू 0, मतलब कुछ नहीं, 2t इंटू 1 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। फिर dx पर dt निकाल लिया, फिर y को भी हम ऐसे डेरिवेट करेंगे, तो बन जाएगा ये dy बाय dt इक्वल टू, लॉग का डेरिवेटिव होता है, लॉग के अंदर जो कुछ रहेगा वो आ जाएगा नीचे, और लॉग का डेरिवेट करने के बाद हम t को हाइड करेंगे और t देखेंगे। t को डेरिवेट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? t को हम t के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो 1 आएगा आंसर। जैसे कि हम x को x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है, उसी तरह से यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। और एक्सरसाइज ये आपका इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करना है आपको? थर्ड स्टेप पे जाना है। क्या? कि दोनों भी इक्वेशन को क्या करना है? डिवाइड कर लेना है ऐसे। क्यों? हमें क्या फाइंड करना है? dy बाई dx। तो स्टेप 3 में हम लिखेंगे नाउ dy बाई dx इक्वल टू, और पहले dy वाला टर्म किधर है? ये रहा, तो मैं लिखूंगा dy बाई dt अपॉन ये वाला टर्म dx बाय dt। कैसे? अगर dt कैंसिल होता है तो क्या बचता है? dx dy बाय dx, मतलब सेम ही आ जाएगा, राइट। और ये कहां से आएगा? अभी ये वैल्यू क्या है? इधर है 1 अपॉन टी, और ये वैल्यू कहां पर है? ये रही, तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से ये वैल्यू ले लिया मैंने, फ्रॉम 1 एंड 2। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा? ये dy बाई dx इक्वल टू, ये पार्ट जाएगा ऊपर 1 अपॉन टी। अभी इसको जब रीअरेंज करेंगे ना, तो जो नीचे दिख रहा है ना, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चले जाता है। तो ऐसे दिखेगा ये 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t। कभी भी ऐसा अगर आपको देता है कि न्यूमरेटर में भी 2 पार्ट है, यानी कि न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर है, तो आप इसको जब ऊपर नेक्स्ट स्टेप में जाओगे तो इसका सीक्वेंस चेंज कर दोगे, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऐसे, ठीक है। नाउ अभी ये बन जाएगा कैसा? 1 प्लस
टी स्क्वायर, टी इंटू टी, टी स्क्वायर मतलब 2t स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t स्क्वायर। इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से मार्च 19 में क्वेश्चन पूछा था, सॉरी मार्च 20 का ये क्वेश्चन था। अब एक मार्च 19 का भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सो तो 19 में क्वेश्चन क्या था, डिफरेंशिएट e पावर में 4x प्लस 5 विथ रेस्पेक्ट टू e रेस टू 3x। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में x एंड y आपको लिख के आया था। यहाँ पे दो फंक्शन है, देखो एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है। जब दो फंक्शन सेपरेटली दिया ना आपको, तो ये क्या है, पैरामीट्रिक का पार्ट है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा कि ये तो आपका u है, ये आपका v है। अब मैं x एंड y कंसिडर नहीं करूंगा, क्यों, पिछले वाले एग्जांपल में x एंड y कंसिडर किया था, लेकिन अंदर जो फंक्शन था वो t के टर्म्स में था। अब यहाँ पे अंदर ऑलरेडी x है, तो मैं कुछ सेपरेट वेरिएबल अज्यूम करूंगा। तो लेट u इक्वल टू e रेस टू 4x प्लस 5 एंड v इक्वल टू e रेस टू 3x। ठीक है, नाउ अब मैं क्या करूंगा, u को मैं क्या करूंगा, इसका इक्वेशन नंबर 1 और u को मैं सेपरेट ले लूंगा, v को भी एक सेपरेट ले लूंगा। ठीक है, फिर मैं क्या करना, मुझे क्या पता है आपको कि डायरेक्ट डेरिवेट करना है। लेकिन अगर मेरा आंसर डेरिवेट करने की जगह पे अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो आंसर थोड़ा और अच्छा आता है और इजी आ जाता है। तो मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे कि यहाँ पे मैं लॉग लगाने वाला हूं। क्यों, क्योंकि अगर मैं लॉग लगाता हूं ना तो यहाँ पे लॉग ई आ जाएगा और लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, इसलिए मैं यहाँ पे लॉग फंक्शन लगाने वाला हूं। ठीक है, तो मैं जब लॉग लगाऊंगा तो हो जाएगा ये लॉग u इक्वल टू लॉग ई पावर में 4x प्लस 5, राइट। बट लॉग क्या बोलता है कि अगर मेरे अंदर जो कोई भी वेरिएबल होगा या फिर जो नंबर होगा उसके पावर में कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये अगर जो पावर में दिख रहा है ये जंप होके स्टार्टिंग में आ जाएगा, मतलब यहां आ जाएगा। तो ये बनेगा 4x प्लस 5 लॉग ई। बट लॉग क्या बोलता है कि e की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग u इक्वल टू 4x प्लस 5। क्यों, क्योंकि लॉग e की वैल्यू 1 होती है। अभी लॉग u इक्वल टू 4x प्लस 5 करना क्या है, अब आपको इसको कर देना है डेरिवेट। क्यों, क्योंकि हमें du बाई dx फाइंड करना पड़ेगा। इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ये वाला वेरिएबल डेरिवेट करना पड़ेगा। तो मैं डेरिवेट करूंगा जब, तो लॉग के अंदर जो कुछ होता है वो नीचे आ जाता है। तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, जो राइट साइड में है ना उसी के रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेट करना है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन u, क्योंकि लॉग के अंदर u है और u हमेशा लॉग के अंदर जो कुछ होता है नीचे आता है। फिर लॉग को डेरिवेट किया, लॉग को हाइड कर लो, क्या दिख रहा है, u को भी डेरिवेट करते हुए दिखाओ। किसके रेस्पेक्ट में, राइट साइड में जो वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में। फिर राइट साइड में भी डेरिवेट हो जाएगा, तो 4x दिखेगा। 4 एक नंबर है, मल्टीप्लिकेशन में है, 4 को हम बाहर निकालेंगे और x को डेरिवेट करेंगे। x का डेरिवेटिव क्या है, 1 हम शो नहीं करते। और 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो हम 5 भी शो नहीं करते। नेक्स्ट du बाई dx इक्वल टू, अभी ये u है नीचे लेफ्ट साइड में है ना, उधर गया तो राइट साइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4u। बट u की तो कुछ वैल्यू है ना, किधर है, ये रही, फोर एक्स प्लस 5। तो इक्वेशन नंबर ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से v को भी निकालना है। v को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे क्योंकि बहुत छोटा है, इजी हो जाएगा। डायरेक्ट इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हम डिफरेंशिएट ही कर देते हैं। इसको भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते थे हम, लेकिन मैं आपको एक अलग मेथड से बताना चाहता था। इसको भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, ये
डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ई का डेरिवेटिव हमेशा सेम होता है, तो ये हो जाएगा ई रेस टू 3x। ई को जब डेरिवेट करोगे ना तो ई को हाइड कर लेना है। अब क्या करेंगे, बस 3x दिखता है, 3x मतलब 3 एक नंबर है, 3 को आपको क्या लेना है, कॉमन निकालना है सेपरेटली, और x को डेरिवेट करना है, और x का डेरिवेटिव होता है क्या है 1, तो यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स और डायरेक्ट निकल जाता है, तो यानी कि इक्वेशन नंबर आपका ये 3, राइट। अब क्या करना है आपको दिस रेस्पेक्ट टू दिस फाइंड करना था, बट ये क्या है, ये तो u है और ये क्या है, ये तो v है, यानी कि du बाय dv आपको फाइंड करना था। तो देखो यहाँ पे du यहाँ पर है और dv इधर पे है, यानी कि आपको दिस अपॉन दिस करोगे तब जाके आपका एंड का आंसर आएगा। तो मैं क्या करूंगा कि इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 मैं क्या करूंगा, du बाय dv निकालूंगा, कैसे, दिस अपॉन दिस डिवाइड करके, तो du अपॉन dx अपॉन dv बाय dx, और हमें वैल्यू पता है du अपॉन dx की क्या, 4 इंटू ई रेस टू 4x प्लस 5 अपॉन दिस वैल्यू मीन्स 3 इंटू ई पावर में 3x। तो इस तरह से आपका du बाय dx निकल जाता है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे du बाय dv इक्वल टू, अच्छा अभी ये पार्ट क्या है, ये तो v है, राइट, तो 4u अपॉन 3 इंटू ये पार्ट क्या है, v है, राइट। इस तरह से आपका du बाय dv निकल जाता है, या फिर अदरवाइज अगर आप यहाँ पर भी एंड करते हो तो वही आता है। इसका डिटेल वीडियो आपको HSC कॉमर्स इस चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे, हम उसको देख लेना आप। और हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं जो कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे होते हैं, और ये जो क्वेश्चन है आपको दिख रहे होंगे पहले दूसरे जो अभी तक क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, आप उसको भी सेपरेटली सॉल्व कर सकते हो आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। तो लास्ट एक्सरसाइज जो है हमारा वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे है, मतलब आपको जो डेरिवेट करना है फंक्शन को वो एक से ज़्यादा बार आपको डेरिवेट करना पड़ेगा। एक से ज़्यादा बार डेरिवेट करना है मतलब आपको जो हाईएस्ट पावर होगा 2 ही बार डेरिवेट करना पड़ेगा, 2 से ज़्यादा वाला पावर आपको नहीं दिया गया है। अच्छा, ये रेयर केसेस में आते हैं कभी कभी, तो एक ही बार ये आया है अभी तक 5 सालों में, जो कि मार्च 17 में पूछा जा चुका है, वो भी 2 मार्क्स के लिए। और इस पे जो क्वेश्चंस होते हैं ये एक्सरसाइज 3.3, 3.4, 3.5 तीनों में से कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत सिंपल सा होता है। आपको बस एक बार डेरिवेट करना है, फिर सेकंड टाइम उसको डेरिवेट करना है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था मार्च 17 में, दिया गया था आपको y की वैल्यू दी के रखी थी आपको log x, जो कि एक सिंपल सा फंक्शन है, और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले में ही आता है आपको। अगर मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूं किसके रेस्पेक्ट में, जो राइट साइड में जो फंक्शन होगा उसके रेस्पेक्ट में, क्या है x है, तो अगर मैं इसको डेरिवेट करूं यानी कि d अपॉन dx लेकर जाऊं मैं लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका आंसर क्या आता है 1 अपॉन एक्स dy बाई dx, ये एक बार डेरिवेटिव हो गया। हमें क्या चाहिए, सेकंड टाइम वाला डेरिवेटिव, यानी कि उसको एक बार और डेरिवेट करना है। अभी ये क्या है, इसको हम 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं इस डेरिवेटिव को। कैसे, हमारे पास 2 फॉर्मूला है डेरिवेटिव केस के लिए, एक किसका, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, या फिर दूसरा हम ऐसा भी कर सकते हैं इसको कि 1/x मतलब इसके पावर में कुछ नहीं, मतलब पॉजिटिव 1 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि x रेस टू n हो जाएगा। और x रेस टू n का डेरिवेटिव कैसा होता है कि जो पावर में हो नीचे आ जाता है, और x का जो पावर है वो 1 से डिक्रीज हो जाता है, यानी कि जो पावर है वो तो नीचे आएगा, मतलब -1 बाहर आएगा, और x का जो पावर है 1 से डिक्रीज हो जाएगा, मतलब -1 -2, मतलब ऐसे। लेकिन जब ये नीचे ऊपर क्या है, नेगेटिव में, नीचे क्या है तो पॉजिटिव में, मतलब -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो सेम ही है, राइट। तो चाहे ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो या फिर आप ऐसे करो सिंप्लीफाई करके। तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, फॉर्मूला इसका अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा हमारा d अपॉन डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स,
इक्वल टू राइट साइड में भी यही दिखा दो। तो मैंने जस्ट शो किया है यहाँ पे। और ये क्या होता है, d इंटू डी, डी स्क्वायर, डी एक्स इंटू डी एक्स, डी एक्स स्क्वायर है ना। तो ये पावर थोड़ा ध्यान दो, ये स्क्वायर डी के बाद है और ये स्क्वायर एक्स के ऊपर है, एक्स के नहीं डी एक्स के ऊपर है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर एक्चुअली दोनों के लिए है, ठीक है। तो ये पावर थोड़ा आगे पीछे मत करना, ये 2 यहाँ मत लिख देना, नहीं तो आंसर इसका डिफरेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाता है -1/x²। इस तरह से, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है 5 सालों में, तो ये कर देना। अगर आपको और भी डिटेल में इसको पढ़ना है तो आप HSC कॉमर्स इस चैनल पे मैंने डिटेल वीडियो डाल के रखी है इस चैप्टर की, आप उसको देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाली वीडियो के लिए आपको अपडेट मिलते रहेंगे, इसलिए आप बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। आगे और भी चैप्टर्स की हम रिविजन लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे। जैसे कि ये मैंने इस डेरिवेटिव चैप्टर को पढ़ाया है, इसका एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर है वो 9 मार्क्स का है, तो टोटल डिफरेंशिएशन 16 मार्क्स के है। यानी कि अगर मैं मैथ्स 1 की बात करूं तो टोटल 40 मार्क्स के होते हैं और डिफरेंशिएशन टोटल 16 मार्क्स कवर कर रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली मैथ्स 1 का 40% कवर कर रहा है। इसलिए डिफरेंशिएशन को आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। और एप्लीकेशन अगर आपको करना है जो कि 9 मार्क्स का है तो डिफरेंशिएशन चैप्टर आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा अच्छे से देख लेना, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, न्यू रिवीजन लेक्चर के साथ। थैंक यू।